Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज की वीडियो है हमारी कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स. सो आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स. कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस एंड कैपिटल लॉस, इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑन प्रॉफिट. सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, क्या होती है कैपिटल रिसीट्स. So receipts means an amount received by concern either during its business activity, supply of goods or services, or during its financing, obtaining money as capital or loan, और सेल ऑफ एसेट्स. यहाँ पर क्या बोला है कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो अमाउंट रिसीव होता है. रिसीट का मतलब क्या है कि जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको हम रिसीट बोलते हैं. ठीक है, बाय कंसर्न, चाहे वो या तो ड्यूरिंग बिजनेस एक्टिविटी हो या फिर ड्यूरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो. ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज में जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स आ गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ गया, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, जो भी मनी ऑब्टेन करते हैं एज ए कैपिटल लोन एसेट सेल करने से. ठीक है, सो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स में आएंगी. Receipt arising out of business activity is known as revenue receipt, wherever receipt arising out of financing activity are known as capital receipt और लायबिलिटी. यहाँ पर क्या बोला है, दोनों चीजों को बिल्कुल सही से बताया गया है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिसीट क्या होता है. ठीक है, रिसीट क्या है, जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है. अब वो दो तरीके से रिसीव होता है. कैसे रिसीव होता है, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके, या फिर मनी अर्न करके, मनी ऑब्टेन करके सेल ऑफ एसेट का. ठीक है, सो यहाँ पर देखो रिसीट जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी से होती है. ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी यानी कि सेल से जो होती है वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती है. ठीक है, वेयर एवर रिसीट अराइजिंग आउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होंगी, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, तो वो हमारी कैपिटल रिसीट में आ जाएंगी. ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लायबिलिटी. कैपिटल रिसीट्स मीन्स an amount received by a concern in the course of financing activity. यहाँ पर क्या बोला है कि कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो अमाउंट रिसीव होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कोर्स में, कंसर्न में. ठीक है, ऑब्टेनिंग मनी एज कैपिटल और लोन और सेल ऑफ एसेट्स. यहाँ पर क्या बोला है कि कैपिटल रिसीट्स में हमारी क्या आ जाएंगी, जैसे शेयर इशू कर दिए. ठीक है, शेयर इशू करने पे क्या होता है, बिजनेस फर्म को पैसा मिलता है, बट वो क्या है, लायबिलिटी है. ठीक है, एंड या फिर कोई लोन ले लिया या सेल कर दिया एसेट्स का. ठीक है, अ कंसर्न नीड मनी टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. किसी भी बिजनेस कंसर्न को जरूरत होती है पैसे की उसकी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए और उसको इन्वेस्ट करने के लिए. द मनी इज ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम ओनर और लोन्स और सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब देखो मनी कहाँ से ऑब्टेन्ड होगी, वो या तो ओनर से ऑब्टेन्ड होगी, या कोई लोन लेगा बिजनेस फर्म, या फिर जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करेगा. कैपिटल रिसीट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. सो देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि कैपिटल क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है एंड नॉन रिकरिंग होती है. ठीक है, बट रिसीट जो हमारी रेवेन्यू वाली होती है वो क्या होती है, रिकरिंग होती है एंड 1 ईयर के लिए होती है. सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे. जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स में आती है. ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिबेंचर, लोन आ जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए है. ठीक है, रिटर्नेबल, अब देखो रिटर्नेबल तो होती है बट लॉन्ग टाइम में होती है. ठीक, एंड देन इफेक्ट ऑन फंड एंड प्रॉफिट, फंड पर और प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. सो देखो फंड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एंड प्रॉफिट इससे डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. नॉन रिकरिंग है नेचर में, मतलब ये बार बार नहीं होती है. ठीक है, एक टाइम कर लिया, 1 टाइम हो गई, एंड वो कितने टाइम के लिए हो जाती है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स. ठीक है, इतना टाइम पीरियड हमारे कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो होती हैं. ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज आइटम्स ऑफ इनकम विच आर रिसीव्ड और एक्रूड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी अमाउंट रिसीव होता है, जो भी इनकम होती है, वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में आती है. रेवेन्यू रिसीट्स मींस रिसीट्स फ्रॉम द कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर यूज ऑफ फंड और यूज ऑफ एसेट. अब देखो बिजनेस फर्म की जो भी चीजें हैं, जो भी स्टॉक है, वो अगर बिजनेस फर्म सेल कर रही है या सर्विसेज रेंडर कर रही है, उससे जो कस्टमर रिसीट पे कर रहे हैं, सो वो जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी. ठीक है, या फिर बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, वो
उसको दे रहा है इंटरेस्ट या कोई भी चार्ज उसके बदले दे रहा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट आर रिकरिंग इन नेचर, जो रेवेन्यू होते हैं वो क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं नेचर में, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, अब मान लो उसका काम है सेल करना, ठीक है, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो सेल करना। अब वो रोज सेल करेगी, ऐसा थोड़ी एक दिन सेल की या एक मंथ सेल की फिर बंद कर दी, फिर वो 10 साल बाद जाके सेल करेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू रिसीट में ये बोला है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है हमारी वो रिकरिंग होती है, मतलब होती रहती है बार बार, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू ग्रॉस इनकम रेगुलरली सो लॉन्ग एज द बिजनेस कंटिन्यू, और यही ग्रॉस इनकम को रेगुलरली राइज करता है, बढ़ाता है, जिससे बिजनेस जो है वो आगे चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब जो भी मान लो जो ओनर है या जो बिजनेस फर्म है उसने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसमें जो भी प्रोडक्ट था उसको बनाया, ठीक है, तो उसमें कितनी कॉस्ट लगी, 15,000 कॉस्ट लगी। अब उसने 20,000 का वो सामान बेच दिया, ठीक है, 20,000 का वो सामान बेच दिया, तो उसको क्या करना है कि अब जो उसका सेल हो गया उसके बदले वो फिर दोबारा से नया लेके आएगा रॉ मटेरियल, फिर से दोबारा से बनाएगा एंड फिर से बेचेगा, ठीक है। सो ये इससे क्या होता है, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इनकम मीन्स रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। इनकम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी रेवेन्यू बिजनेस फर्म अर्न कर रही है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसको हम इनकम बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, गुड्स परचेज करना, सेल करना, ये सारी चीजें रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाती हैं। रिकरिंग इन नेचर में होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिटर्नेबल, नॉट रिटर्नेबल का मतलब ये ऐसा नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो बार बार वही चीज की नहीं आती है, ठीक है। इंक्रीज इन फंड एंड प्रॉफिट, फंड को और प्रॉफिट को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी रेवेन्यू रिसीट्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का। देखो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स को सेल करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना एक अलग चीज होती है, बट सर्विसेज को रेंडर करना एक अलग चीज होती है। सर्विस मींस ए टू ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर सेल या परचेज नहीं होता है, ये ए टू ट्रेड है, सच एज मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हमारी ए टू ट्रेड में आ जाती है। मतलब कि ट्रेड करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, ठीक है, जैसे मार्केटिंग जरूरी है, फाइनेंसिंग जरूरी है, सो ये ट्रेड करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सर्विसेज में आ जाती है। रिसीट्स आर टेकन एज रेवेन्यू व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जो भी रिसीट्स रिसीव होती हैं सर्विस प्रोवाइड करने पर, वो रिसीट्स भी हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ठीक है। अब सर्विसेज में कौन कौन सी आ जाती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट जब रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव होगा, रॉयल्टी या फिर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारी सर्विसेज में आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं, ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप के कौन से हैं, ग्रांट रिसीव्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल रिसीट, एग्जांपल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर इक्विपमेंट टू बी परचेज। अब यहाँ पर बोला है जो गवर्नमेंट ग्रांट होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप के हैं। दो टाइप के कौन से, पहला है हमारा जो ग्रांट रिसीव होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि कैपिटल रिसीट मिली है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल रोड का कंस्ट्रक्शन होना है तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए कैपिटल रिसीट्स मिलती है। हाउएवर ग्रांट रिसीट टू रीइंबर्स और कंपनसेट फॉर स्पेसिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉसेस आर रेवेन्यू रिसीट्स, एग्जांपल सैलरी ग्रांट, रेंट, पावर ग्रांट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखो दूसरे जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, जिसमें जो ग्रांट रिसीव होता है वो किस लिए होता है, किसी भी एक स्पेसिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिसीट दी जाती है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया सैलरी का एंड रेंट का, पावर का, ठीक है, सो ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे रेवेन्यू रिसीट्स के। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स का अलग अलग पढ़ लिया, अब इन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं कि क्या चेंज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स जो है इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होती है तो जल्दी जल्दी ये नहीं होती है, बट रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है वो रिकरिंग होती है, ठीक है। एंड देन कैपिटल रिसीट्स क्या है, इट अराइज फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो कैपिटल रिसीट्स होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
एक्टिविटी से अराइज होती हैं, एंड रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो बिजनेस एक्टिविटी से अराइज होती है, जैसे डे टू डे जो भी ऑपरेशंस होते हैं। कैपिटल रिसीट विच आर लायबिलिटीज आर टू बी रीपेड एज पर टर्म्स, जो भी एग्रीमेंट बना होता है उसके हिसाब से, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके हिसाब से उस लायबिलिटी को पे करना होता है एक टाइम के बाद जाके, ठीक है। दे आर नॉट रीपेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कभी रीपे नहीं होती है। जैसे अगर हम कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल लें तो देखो, अगर हम शेयर्स का लेते हैं, ठीक है, सो कंपनी ने क्या किए, शेयर्स इशू किए, या डिबेंचर्स का लेते हैं, ठीक है, सो डिबेंचर्स इशू किए। अब डिबेंचर्स का क्या है, एक टाइम पीरियड है कि भाई 10 साल के बाद जाके उसको रीपे करना है, ठीक है, तो ये 10 साल के बाद एक लायबिलिटी है, 10 साल बाद जाके उसको रीपे करना है, ठीक। दे आर नॉट गेन्स टू द कंसर्न, कैपिटल रिसीट जो होती है उसको हम गेन्स की तरह नहीं ट्रीट करते, दे आर गेन्स टू द कंसर्न, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो गेन के कंसर्न से उसको ट्रीट करते हैं। दे अपीयर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रिसीट हमारी आ जाती है जो कैपिटल रिसीट होती है, बट जो हमारी इनकम रिसीट होती है वो इनकम स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में 2 अकाउंट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, तो जो कैपिटल रिसीट है वो लायबिलिटी साइड आ जाती है हमारी बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसीट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है। एंड देन नेक्स्ट है, कैपिटल रिसीट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस बट नॉट मैच विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्रूअल बेसिस पर निकालते हैं लेकिन जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे मैच नहीं होती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स आर मैच विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो मैच की जाती है अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए होते हैं उनसे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर कैपिटल ब्रॉट इन बाय ओनर, लोन टेकन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है परचेज करना मशीनरी का, ठीक है, एंड वहां पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट किससे रिसीव होगी, जब हम सेल करेंगे किसी भी फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब मशीनरी खरीद रहे हैं, कैपिटल रेवेन्यू है जब उसको बेच रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे या इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, वो सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैपिटल रिसीट्स के। एंड अगर रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट अर्न, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमारी होती है रेवेन्यू रिसीट्स में। जैसे कोई भी गुड्स है उसकी सेल कर दी, ठीक है, परचेज जब करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एंड कोई भी रेंट रिसीव हुआ है या किसी चीज पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो सारी चीजें रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाएगी। कैपिटल रिसीट्स में बी कैपिटल प्रॉफिट, इट इंक्रीज फंड्स अवेलेबल, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो कैपिटल प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती हैं, एंड इससे फंड जो है वो भी इंक्रीज होता है। एंड जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इट इंक्रीज प्रॉफिट एज वेल एज फंड ऑफ बिजनेस कंसर्न, ये बिजनेस का प्रॉफिट जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे ही फंड भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो ये हमारा डिफरेंस हो गया कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू इनकम। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा था, अब हम देखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू इनकम क्या होती है। डेफर्ड रेवेन्यू इनकम मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर इट अर्न्ड which is carried forward to subsequent period to which it relates, such income is received in advance। देखो deferred revenue income हम उसको कहेंगे जो इनकम रिसीव हो गई है एडवांस में, बट वो आगे वाले टाइम के लिए रिसीव हुई है, एंड उसको हम आगे वाले ईयर में, आगे वाले पीरियड में, टाइम पीरियड में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसी इनकम हमारी जो होती है उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू इनकम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेंट का ले लेते हैं, ठीक है। रेंट बिजनेस को पे करना था, ठीक है, रेंट पे करना था। अब बिजनेस को जो है यहाँ पर 2020 का एग्जांपल लेते हैं। 2020 का जो पूरे ईयर का रेंट था वो 1 लाख था, ठीक है, 1 लाख था। अब 2020 के साथ साथ जो रेंट पे कर दिया वो 2021 का भी कर दिया, इट मीन्स टोटल जो पेमेंट कर दिया वो 2 लाख का कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट था रेंट का वो पिछले साल में ही कर दिया है 2020 में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रेंट है ये एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया। अब जब 2020 के अकाउंट्स बनेंगे सो उसमें ये 1 लाख एडवांस में आ जाएगा, बट इस ईयर में ट्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2021 का है, इसलिए उसको बढ़ा दिया जाएगा, आगे कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि ये हमें 2021 का रिसीव हुआ है, ठीक है। सो ये चीज हमारी डेफर्ड रेवेन्यू इनकम में आ जाएगी।
such items of income shown as income received in advance on the liability side of the balance sheet। अब देखो कोई भी चीज अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गई है तो वो क्या होगा, आपकी लायबिलिटी साइड आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर अब आपको अगले साल का भी रेंट पे कर दिया है, तो आप क्या करोगे, अब उसको अगले साल तक रहने को दोगे, भले ही आप चाहे उसको नहीं रहने देना चाहते हो, ठीक है। अब जब उसने रेंट पे कर दिया है सो आप उसको निकाल नहीं सकते, तो ये आपके लिए लायबिलिटी की एक साल तक वो और रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू इनकम की जो भी चीजें होती हैं वो हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएंगी बैलेंस शीट में, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है एंड कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज गिव राइज टू रेवेन्यू प्रॉफिट वेयर एज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज गिव राइज टू कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो जो चीजें जिससे रिलेट करती हैं उसी से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें होते हैं, जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, तो बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड जो भी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट होगा वो सारा कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट है रेवेन्यू प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस द नेट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न। रेवेन्यू प्रॉफिट या हम कहें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो नेट प्रॉफिट होता है जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज बिजनेस में की जा रही हैं उनसे जो अर्न हुआ है, ठीक है। Net operating profit means excess of gross operating income over total operating expenditure during the particular period. Net operating profit क्या होगा, जो भी gross operating income है वो ज्यादा होगी जब operating expenditures से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो gross operating incomes जो हैं वो जब ज्यादा होंगी total operating expenditures से, सो वहां पर क्या आएगा, net operating profit आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है capital profit कैसे अराइज होगा, when asset और इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट हायर प्राइस देन कॉस्ट। जो भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट है या कोई इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पर बिक गई है, इट मींस प्रॉफिट हो गया है उस पर, ठीक है। सो वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई मशीनरी थी, उसकी कॉस्ट जो थी वो थी 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख की उसकी कॉस्ट थी एंड जब सेल हुई तो उसकी सेल प्राइस जो थी वो थी 1,20,000, ठीक है। सो यहाँ पर 20,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ है, सो इट मींस ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएगा। And then share are issued by the company at higher price than face value, nominal value, extra amount received is credited to security premium account and not to profit and loss account. So यहाँ पर बोला है जो शेयर्स इशू होते हैं, कंपनी जो शेयर इशू करती है, सो वो अगर हायर प्राइस पे इशू होती है कि उसकी जो भी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव होता है, देन वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, ठीक है। अब वो जब इशू हुआ तो कितने पे इशू हुआ, 12 रुपीज पे। इट मीन्स यहाँ पर 2 रुपीज का क्या लग गया, प्रीमियम लग गया, ठीक है। प्रीमियम लग गया 2 रुपए का। अब वो 2 रुपए ये प्रॉफिट नहीं मानेंगे कि हाँ भाई शेयर से उसका प्रॉफिट हो गया, वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रेवेन्यू लॉस एंड कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस क्या होता है? रेवेन्यू ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी इज रेवेन्यू लॉस एंड एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ गुड, बैड डेट्स, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो देखो रेवेन्यू जो लॉस होता है वो कब होता है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उससे होता है। जैसे यहाँ पर रेवेन्यू लॉस का अगर हम एग्जांपल लें, सो देखो क्या होता है, सेल या परचेज करना होता है गुड्स का। अब गुड्स को सेल करते हुए लॉस हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो थी वो 100 रुपीज थी किसी भी प्रोडक्ट की, बट जो वो बिका है सेल प्राइस जो है वो उसकी 80 रुपीज है, ठीक है। सो यहाँ पर 20 का क्या हुआ, लॉस हो गया। वो लॉस हमारा रेवेन्यू लॉस होता है, ठीक है। एंड बैड डेट मतलब जो उधार पे सामान दिया था वो जो है वो पैसे नहीं मिले, गुड्स चोरी हो गए, ठीक है। सच रेवेन्यू लॉसेज आर एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड डेबिटेड P&L अकाउंट। ऐसे जो लॉसेज होते हैं, रेवेन्यू लॉसेज हमारे कहाँ आते हैं, P&L में डेबिट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉसेज ड्यू टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज कैपिटल लॉस। तो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने से जो भी लॉस होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो भी हमारे कैपिटल लॉसेस होते हैं वो सारे P&L अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं एज एक्सपायर्ड कॉस्ट विद नो फ्यूचर बेनिफिट। अगर उसकी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो जाती है और उसका कोई भी फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होता है। वेयर एज लॉसेस ड्यू टू कैपिटल
financing, that is discount on issue of shares is carry forward as fictitious asset। जैसे यहाँ पर क्या बोला, एग्जाम्पल दिया है कि डिस्काउंट जो होते हैं शेयर इशू करने पर, ठीक है, शेयर इशू करने पर अभी हमने एक केस देखा जिसमें प्रीमियम था। अब डिस्काउंट वो होता है जब फेस वैल्यू जो होती है वो 10 रुपीज है, बट जो इशू हुआ है वो 8 रुपए पे हुआ है, ठीक है, कम पे हुआ है, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो वो एज अ वहां पर फिक्टिशियस एसेट ट्रीट किए जाते हैं और उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये आते हैं हमारे बैलेंस शीट में अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे रेवेन्यू लॉस एंड कैपिटल लॉस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर अगर कोई ट्रीटमेंट गलत हो जाता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वी बिलीव दैट देयर इज ह्यूमन टू इग्नोर इट्स अफेक्ट विल कॉस्ट ऑन समवन हु मे ब्लेम अकाउंटेंट। यहाँ पर ये मानते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस जो है वो कभी कभी किसी भी चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं दूसरे के ऊपर उस चीज का ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे के ऊपर किसके ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर ब्लेम होगा, ठीक है। एनी एरर इन क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट रिसीट विल अफेक्ट फाइनल अकाउंट। पेमेंट या रिसीट किसी भी चीज में अगर कोई भी गलती है, कोई भी एरर है, तो वो फाइनल अकाउंट को जरूर अफेक्ट करेगा। एवरी रिसीट एंड पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू ईदर रेवेन्यू और कैपिटल। जैसे लास्ट वीडियो से भी हमने पढ़ा, जो भी रिसीट है, जो भी पेमेंट है, वो किस टाइप में होती है, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। रेवेन्यू के जो भी एक्सपेंडिचर्स और इनकम होती हैं वो कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उससे हम क्या सर्टेन करते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, जो भी पीरियड होता है, जो भी ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट आर शोन इन बैलेंस शीट। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो सारी P&L में होती हैं, ठीक है, एंड जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स शो होते हैं वो बैलेंस शीट में होते हैं। बैलेंस शीट में शो होते हैं, बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट आर कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट पीरियड। यहाँ पर क्या बोला है कि बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगले साल के लिए या सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए। Thus, any error in the classification will affect on accuracy of entire final accounts। पूरे फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं अगर उसमें एक भी गलती हुई तो पूरे फाइनल अकाउंट्स की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सच एरर्स कैन बी एज अंडर। अब क्या क्या इफेक्ट हो सकता है वो देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, ठीक है, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट दिखा दिया या फिर रेवेन्यू रिसीट्स को कैपिटल रिसीट दिखा दिया। तो ये एरर हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट्स जो है वो इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, क्या होती है कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट्स। उसके बाद दोनों में डिफरेंस की कैपिटल रिसीट में और रेवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस होता है, एंड डेफर्ड रेवेन्यू इनकम क्या होती है, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू लॉस एंड कैपिटल लॉस क्या होता है, और अगर कोई ट्रीटमेंट गलत हो जाए देन उसका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे फाइनल अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स के बारे में पढ़ा। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड उनके MCQs। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।